अपोस्टल जी वीडियो है ये इसकी। सारे बाल इसके हैं। जी ये अपने आप गिर रहे थे तेरे बाल। जी अपोस्टल जी। वो देखो गुच्छों के गुच्छे बाल उतर रहे इस बच्चे के। तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि लगातार पेट में दर्द इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि पूरी रात पूरा दिन रोता ही रहता था। अल्ट्रासाउंड करवाए, टेस्ट करवाए तो वो सारे नॉर्मल आते थे। अब ये रात को रोता था, डरता था। इनके पति हाथ उठाते थे, जोर से थप्पड़ मारते थे। और अपोस्टल जी पति की भी बुद्धि पूरी तरह से शैतान ने बंद कर दी। इस बच्चे को मार दे जी जब ये रोता था रात रात। जी जब तुम परमेश्वर को आम समझने लग जाओगे फिर वो शैतान अटैक करेगा, क्योंकि अब उसके पास मौका है कि तुम्हारी जिंदगी को नष्ट करे, खराब करे या तुम्हें परमेश्वर से दूर करे। अपोस्टल जी ये संदीप कौर बहन, साथ में इनके मदर इन लॉ हैं हरविंदर कौर जी, अमृतसर में माली गांव के रहने वाले हैं। अपोस्टल जी संदीप कौर सिस्टर अपने बेटे की टेस्टमनी देने के लिए आए हैं, जो इनके हाथ में बेटा है, 3 साल का है अपोस्टल जी। और बताते कि लगभग ये बेटा जब से पैदा हुआ अपोस्टल जी बीमार ही रहता था। कभी पेट में इन्फेक्शन, कभी अपोस्टल जी दस्त लग जाते, कभी वॉमिटिंग्स आती, ऐसा इस बच्चे के साथ हो रहा था। और अपोस्टल जी बताते कि 2025 में तो तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि लगातार पेट में दर्द इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि पूरी रात पूरा दिन रोता ही रहता था। अल्ट्रासाउंड करवाए, टेस्ट करवाए तो वो सारे नॉर्मल आते थे अपोस्टल जी। और ये बच्चा रात को अपने आप उठ जाता था, डर लगता था। और ये बताते कि इन्होंने ये बाबाओं के पास भी गए और 700 का एक धागा लेकर इस बच्चे को डालते थे, इसके गले में डालते थे। और बाबा ने इनको 700 का धागा कितने टाइम चलता था? कितना टाइम के लिए वो कहते थे चलेगा? जय मसीह के बच्चे। पापा जी वो 10 के दिन ही चल रहा 10 दिन चलता था। हाँ जी फिर बैटरी डाउन हो जाती थी उसकी, हाँ जी फिर नया डालता था बाबा, फिर 700 का। ऐसी चीजें आपके साथ करें तो क्या होगा आपका? है अच्छा, परमेश्वर की पावर शुरू से लेकर, कैसे लेकर आज तक एक ही पावर है, उसमें कभी वादा घाटा नहीं हुआ। तो यहां कहते ताजा मसा चाहिए, ताजा मसा। आप मेरी समझते हो बात? फेथ की बात है, जिस मर्जी तरफ बना लो अपनी सोच से। बाइबल में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। बाइबल में लिखा वो युगाना युग एक जैसा परमेश्वर, वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, वो हमेशा हमेशा के लिए एक जैसा हमारे लिए। तुम्हें उसे समझना होगा, उसमें बढ़ना होगा। अच्छा फिर क्या होता है आगे? और अपोस्टल जी इसके अलावा बाबाओं ने इनके अंदर एक डर बैठा दिया था कि आपके घर में क्षेत्रपाल रहता है। और बताते कि इस बहन को बोलते थे कि आप अपने बच्चे को लेकर अपने मायके चली जाओ। और ये बताते कि 10 दिन मायके रहते, फिर 5 दिन घर आते। ऐसा कई महीनों तक इनके साथ ऐसा ही चल रहा था। और अपोस्टल जी जब भी अपने घर लेकर आती बच्चा फिर से बीमार हो जाता था। और बताते कि इनके पति को भी हद से ज़्यादा गुस्सा आता था। और बताते कि पति पत्नी के बीच में झगड़ा, गाली गलौज, और पति ड्रिंक करते थे, स्मोक करते थे, मेडिकल नशा करते थे और गुस्से में आकर घर की चीज़ें तोड़ देते थे। और अपोस्टल जी इस छोटे बच्चे पर जब ये रात को रोता था, डरता था, इनके पति हाथ उठाते थे, जोर से थप्पड़ मारते थे। और अपोस्टल जी पति की भी बुद्धि पूरी तरह से शैतान ने बंद कर दी। इस बच्चे को मारते थे जी जब ये रोता था रात रात। जी। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी एक बार तो ऐसा हुआ कि इनके पति ने गला दबाने की भी कोशिश की। और ये बहन पूरी तरह से डरी रहती थी, सहमी रहती थी। किसका गला दबाने की? बच्चे की। इतना दुखी हो गया था जी। वो देखो दादी है या कौन है वो? दादी। हाँ दादी जी, है जी अच्छा, इतना हालात बुरा हो गया था, जी अक्कर इसको गला दबाकर खत्म करने वाला था। जी ये सारी रात रोता था। जी पापा जी पूरी रात अपोस्टल जी रोता था। पूरी रात निकल जाती थी। जी हाँ जी पापा जी कुछ समझ नहीं आ रही थी कैसे भला होगा। जी पापा तो जी डॉक्टर के पास जाते थे। हाँ जी वो क्या कहते थे? वो डॉक्टर पापा जी रिपोर्टा नॉर्मल ही होनी सी। उसमें रिपोर्ट नॉर्मल आती थी, उनकी समझ से बाहर था क्या हो रहा है। हाँ जी पापा। अच्छा फिर?
और अपोस्टल जी ये बताते कि इनके पति और इनके देवर 2 भाई हैं और एक इनके मदर इन लॉ और ये बहन और 4-5 सदस्य ये परिवार के, पांचों के बीच में हद से ज्यादा झगड़ा होता था। बताते ये एक टाइम तो खाना बना तो बना ही रहता था, इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता था। अपोस्टल जी ये बताते कि बहुत ज्यादा दुखी थे, रो रो कर दिन काट रहे थे। ये मुंह से अंगीकार करते कि ऐसे जीवन से अच्छा कि हम मर जाएं, इतने ज्यादा हालात बढ़ चुके थे। और फिर जब बेटे की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई तो फरवरी 2025 में किसी ने इनको सुखपारण एमनेस्टी के बारे में बताया। और अपोस्टल जी जब ये बहन पहली बार आए तो उस समय इनके बेटे की तबीयत इतनी ज्यादा खराब है। अपोस्टल जी हमारे पास वो मेडिसिन की वीडियो है, बताते कि अगर उन सभी मेडिसिन को इकट्ठा किया जाए तो ये सारी, हाँ जी, मिनी मेडिकल स्टोर बन सकता है। इतनी ज्यादा मेडिसिन थी बच्चे को जो दी जाती थी। वो देखो क्या छोटा सा बच्चा था, इतनी दवाइयां, क्या होगा उसका। अच्छा फिर और अपोस्टल जी इस बहन के भी बाल इतने ज्यादा अपने आप गिरने शुरू हो जाते कि शैतान ने, अपोस्टल जी वीडियो है इसकी ये सारे बाल इसके हैं? जी, ये अपने आप गिर रहे थे तेरे बाल? जी अपोस्टल जी। वो देखो गुच्छों के गुच्छे बाल उतर रहे इस बच्ची के। अच्छा फिर और अपोस्टल जी इसके अंदर शैतान ऐसी बातें डालता है कि तुम्हें कैंसर हो चुकी है। तो ये परेशान थी, रोती रहती थी अपोस्टल जी, बेटे को लेकर, पति को लेकर, खुद के जीवन को लेकर पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। बाबाओं के पास भी गई, सब कुछ संसार में, धार्मिकता भी हद से ज्यादा कर ली। अपोस्टल जी 2:30 बजे सुबह उठकर संसार में ये धार्मिकता करते थे। 2:30 बजे सुबह उठकर? जी। तो तुम लोग कितने बजे उठकर करते हो? तुम्हें परमेश्वर अगर आराम का जीवन देता, वो कहता मेरे पास आओ मैं तुम्हें आराम देता हूं, तो उसके आराम का आदर इतना करो, उसका धन्यवाद इतना करो कि उसके उपकार को भूलो मत। जब तुम भूल जाओगे फिर शैतान तुम्हारे ऊपर अटैक करेगा। जब तुम्हें से पहला स्थान देना बंद कर दोगे फिर वो अटैक करेगा। जब तुम परमेश्वर को आम समझने लग जाओगे फिर वो शैतान अटैक करेगा, क्योंकि अब उसके पास मौका है कि तुम्हारी जिंदगी को नष्ट करे, खराब करे या तुम्हें परमेश्वर से दूर करे। इसीलिए सीरियस रहना खुदावंद के साथ। अच्छा फिर? और अपोस्टल जी फिर ये बहन 2 फरवरी 2025 को पहली बार हमारे चर्च सुखपारण एमनेस्टी में आए और पहली ही बार में आपके द्वारा इस छोटे बच्चे के ऊपर प्रार्थना हुई। हमारे पास वो ले हैंड सीन है। मेरी जान दा रखवाला, हाँ लश्कराना खुदा, मेरी जान दा रखवाला, मेरी जान दा रखवाला, हाँ लश्कराना खुदा, मेरी जान दा रखवाला। अपोस्टल जी बताते कि जैसे ही आपने हाथ रखा बच्चे के ऊपर तो सामर्थ्य इस बच्चे की बॉडी में ट्रांसफर हुई और उसी दिन से ये 3 साल की इन्फेक्शन, पेट की दर्द गायब हो चुकी है। बच्चा खा रहा है, पी रहा है, बिल्कुल नहीं रोया। ये आए कब थे हमारे पास? फरवरी 2025 को। अभी फरवरी में आए जी। 3 साल तक जो हालात था, उसके बाद फरवरी के बाद उसी रात से सोने लगा। जी। उस रात से सोने लगा, फिर नहीं रोया ये? नहीं पापा जी। अब आपके घर का माहौल कैसा है? बस सब कुछ ठीक है पापा तो जी। तू कहाँ से आती है? माली। मालना से? हाँ जी। हर हफ्ते आती है? हाँ जी पापा जी। नहीं सच सच बताना, हर हफ्ते एक बार आती है? वीरवार दे वीरवार। वीरवार, हर वीरवार आती तू यहाँ? हाँ जी पापा छुट्टी- जी, संडे की मीटिंग घर पे अटेंड करते हैं। मतलब रेगुलर बने हुए? जी। सुसमाचार देती है? नहीं। क्यों नहीं देती? सुनती नहीं सुसमाचार देना है? हाँ जी। परमेश्वर के लिए जीना है जिसने आपका भला किया है। जी पापा। तारीफ करो इस बड़े काम के लिए, जोर से ऊंचा 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 इस बड़े काम के लिए। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आपने देखा इस गवाही में कैसे परमेश्वर ने इस बच्चे के जीवन में किया बड़ा काम, तो अगर आप भी अपने जीवन में बड़े कामों को देखना चाहते हैं तो आप भी सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में जाएं और परमेश्वर की जीवन शक्ति को अपने जीवन में महसूस करें। हमारा विश्वास है कि आप भी बड़ी गवाहियों के साथ आओगे। प्रभु आप सबको बरकत दे। आमीन।